अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फैमिली डॉक्टर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने उन ख़वातीन के लिए बनाई है जो बांझपन यानी इनफर्टिलिटी का शिकार हैं या बांझपन की तरफ जा रहे हैं, बच्चा पैदा करना चाहती हैं लेकिन हामला नहीं हो पा रही। जो लोग हमल के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो ख़ास बनाई है। क्लोमीटैब टैबलेट आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका फार्मूला है क्लोमिफिन साइट्रेट। ये टैबलेट बांझपन वाली ख़वातीन के लिए ख़ुसूसन डॉक्टर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। तो बात करेंगे क्लोमीटैब टैबलेट को ख़वातीन में किस तरह इस्तेमाल करना है बांझपन को ख़त्म करने के लिए, और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसको इस्तेमाल करने से क्या नुकसानात यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके ममनुआत कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हैं। ख़वातीनो हज़रात, ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे। तो दोस्तों, क्लोमिफिन साल्ट में बहुत से और नामों में भी ये टैबलेट आती है, जैसे ये क्लोमीटैब टैबलेट हो गई, क्लोमिड टैबलेट हो गई, OVF टैबलेट, वोई टैबलेट, क्लोफर वगैरह। तो चलते हैं इसके फ़ायदे की तरफ। ख़वातीनो हज़रात, क्लोमीटैब टैबलेट को उन ख़वातीन में इस्तेमाल करते हैं जिनको ओव्यूलेशन में मसला पैदा हो रहा होता है, यानी कि इसका मतलब है उनका एग रिलीज़ नहीं हो रहा होता, या ओवरी में कोई मसला है, या ओवरी में कोई सिस्ट यानी रसोली बन गई है, या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है यानी कि कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से एग रिलीज़ नहीं हो रहा, या किसी हार्मोन्स के लेवल डिसबैलेंस हैं, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन जो एग रिलीज़ करवाने में मदद करता है। तो क्लोमिफिन इव्यूलेंट स्टिमुलेंट है जो ओवरी से एग रिलीज़ करवाता है। ख़वातीनो हज़रात, बांझपन की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, या आपकी ओवरी में एग ही नहीं बन रहा, या कोई रसोली या सिस्ट है, या कोई जरासीम की वजह से इन्फेक्शन है, या एग बाहर ही नहीं आ रहा। तो क्लोमीटैब टैबलेट इन तमाम मसाइल को हल करती है। ये टैबलेट उन ख़वातीन को इस काबिल बनाती है जिसमें ये तमाम मसाइल होते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये टैबलेट कैसे काम करती है। ख़वातीनो हज़रात, ये टैबलेट खाने के बाद हमारे दिमाग को सिग्नल भेजती है जो दिमाग के पिट्यूटरी ग्लैंड पर असरअंदाज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम एस्ट्रोजन हार्मोन्स को ज़्यादा मिकदार में बनाने में मदद देता है, और हार्मोन्स एग रिलीज़ करवाने में मदद करके हमल ठहरवाने में मदद फराहम करते हैं। क्लोमिफिन पूरी दुनिया में बांझपन के लिए इस्तेमाल करवाया जाने वाला फार्मूला है। पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डॉक्टर इस गोली को इस्तेमाल करवाते हैं। बांझपन के मसले में ख़वातीनो हज़रात, हम आपको बताते हैं कि इस गोली के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है। तो ख़वातीनो हज़रात, ज़्यादातर डॉक्टर इस गोली को माहवारी यानी कि मेंसेस के दूसरे दिन यानी सेकंड डे से खाने का कहते हैं। एक गोली सुबह और एक गोली शाम। ये गोली लगातार 5 दिन तक खानी होती है। इसमें नागा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, और कुछ डॉक्टर इस गोली को माहवारी यानी मेंसेस के 5वें दिन यानी 5th डे से शुरू करने का कहते हैं, यानी माहवारी शुरू होने का जो 5वां दिन है उस दिन से शुरू करके 10वें दिन तक इस्तेमाल करें बग़ैर किसी नागे के। एक गोली सुबह और एक गोली शाम, टोटल 10 गोलियां खानी होती हैं। ये जो दिन मैंने आपको बताए हैं, इस दिनों में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं एग रिलीज़ होने के। बाकी सब ख़वातीन अपने अपने मसले के मुताबिक डॉक्टर से मशवरा करके ही इस गोली का इस्तेमाल करें। अब अगर मैं आपको इसके नुकसानात यानी कि साइड इफ़ेक्ट का बताऊं, तो इससे आपकी छाती में दर्द हो सकता है यानी कि ब्रेस्ट पेन, सर दर्द होना, पेल्विक पेन यानी कि कूल्हे वाली जगह पर, पेट से नीचे कूल्हे वाली जगह पर दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा पसीना भी आ सकता है। और इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ख़वातीन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ख़वातीनो हज़रात, जिनको इस फार्मूले से यानी कि क्लोमिफिन साइट्रेट से एलर्जी है वो इसका इस्तेमाल ना करें। अगर किसी को इससे ब्लीडिंग बढ़ जाती है,
تو بھی آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کا استعمال چھوڑ دیں۔ حاملہ خواتین یعنی کہ پریگننٹ خواتین اس کا استعمال بالکل مت کریں۔ بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں یعنی کہ بریسٹ فیڈنگ والی مائیں بھی اس کا استعمال مت کریں۔ جگر کے مریض اس کا استعمال مت کریں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی اس کی ساری معلومات۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے ان دوستوں سے ضرور شیئر کریں جن کو یہ مسئلہ ہے تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔